right hand. Number 31. The heaven and earth were joined. Some claim that in the Quran there is a miracle of accurately describing the Big Bang. This supposed miracle is found in chapter 21 verse 30. Were joined together and we clove them asunder. This verse of the glorious Quran speaks about the Big Bang in a nutshell 1400 years ago, which science has discovered recently. So, the heavens and the earth were joined together, then Allah separated them. Zakir Naik is interpreting heavens here as the universe. This would mean that Allah separated the earth from the universe. Would any cosmologist on the planet describe the Big Bang as the separation of the earth from the universe? Of course not. The earth didn't form for another 9 billion years. अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो कुरान के चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 30 को इस्लामोफोब्स जो है वो एरर कहते हैं। लेकिन आज मैं आपको ये बात दिखाने जा रहा हूं कि कैसे ये वर्स एक मिरेक्युलस वर्स है जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से इन फिनोमेनास को डिस्क्राइब कर रही है जो कि बिग बैंग के टाइम और बिग बैंग के बाद हुए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो ट्रांसलेशन है ये जनरली एक्सेप्टेड ट्रांसलेशन है। आप इस ट्रांसलेशन को islamawaken.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो कुरान कहता है हेवन एंड अर्थ जो है वो वन सिंगल एंटिटी थे, वन सिंगल एंटिटी, यानी हेवन एंड अर्थ जो है वो वन सिंगल एंटिटी थे। और आज की मॉडर्न साइंस भी हमको बताती है कि ये दुनिया, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज बिग बैंग के टाइम पर सब एनर्जी थी, वन सिंगल एंटिटी थी। All of the stuff that we see was actually compressed into a space smaller than an atom, a volume smaller than an atom. We don't have the physics that describes how that would work. That is so much mass, so much energy in so little volume. I mean, at this point, there wasn't even mass, just basically pure energy. That right now, our physics... मॉडर्न साइंटिस्ट हमको बताते हैं कि जितना भी सब कुछ आज हम अपने आसपास देख रहे हैं ये बिग बैंग के टाइम पर सिर्फ एनर्जी थी, सिर्फ वन सिंगल एंटिटी थी। और उसके बाद सब चीज सेपरेट होकर अर्थ फॉर्म हुई एंड अदर चीजें फॉर्म हुई। तो कुरान बिल्कुल एक्यूरेटली इन सब चीजों को डिस्क्राइब कर रहा है। एंड द फिजिकल स्टेट ऑफ द यूनिवर्स इन द ब्लैंक एरा रिसर्च पेपर कहता है कि उस टाइम पर मैटर एंड एंटी मैटर था ही नहीं, सिर्फ एनर्जी थी। तो रिसर्च पेपर एंड साइंटिस्ट ये बात कहते हैं कि आज जो कुछ भी हम सब देखते हैं अपने आसपास ये सब वन सिंगल एंटिटी था, जैसा कि कुरान ने कहा। चलिए मैं आपको और डिटेल से इस आयत के बारे में समझाता हूँ। Would any cosmologist on the planet describe the Big Bang as the separation of the Earth from the universe? Of course not. The Earth didn't form for another 9 billion years. कुरान इस आयत में ये कह रहा है कि हेवन एंड अर्थ एक सिंगुलर स्टेट से क्रिएट हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अर्थ जो है वो वहीं पर थी ड्यूरिंग द बिग बैंग। कुरान इज नॉट सेइंग अर्थ वाज देयर। ये एक एक्सप्लेन करने का वे है। आज के साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्रीज एंड साइंस चैनल भी इसी तरह बिग बैंग को एक्सप्लेन करते हैं। क्लिप सुनिए। Get to later, but we don't really know. And we can't study that megadense point because we were part of it. Everything was in there. Point because we were part of it. Everything was in there. Point because we were part of it. Everything was in there. Everything was in there. Then the Big Bang happened. And it was... सुना आपने, इन्होंने कहा हम उस मेगा डेंस पॉइंट के अंदर थे। तो अब डेविड वुड, क्या तुम जाके इन लोगों को समझाओगे कि नहीं नहीं योर चैनल इज अनसाइंटिफिक, हम तो बिलियंस ऑफ इयर्स बाद फॉर्म हुए हैं बिग बैंग के। तुम्हें इन लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है डेविड। ये लोग तुमसे ज्यादा साइंस के बारे में जानते हैं। इनका कहने का मकसद वही है कि हम सबका मटेरियल जो हमको क्रिएट करने के लिए मटेरियल चाहिए वो सब उस मेगा डेंस पॉइंट के अंदर था, उसके बाद हम क्रिएट हुए। इन लोगों का मतलब ये नहीं है कि हम भी उसी मेगा डेंस पॉइंट में इसी फॉर्म में मौजूद थे जिस फॉर्म में हम आज हैं। ये लोग ऐसा नहीं कहना चाह रहे हैं। इनका मतलब केवल यही है कि हमारा सारा मटेरियल उस सिंगुलर स्टेट में था। जैसा कि कुरान कहता है सब कुछ सिंगल फॉर्म में था, सिंगल एंटिटी था, यानी सिंगुलर स्टेट में था। और आज के मॉडर्न साइंटिफिक डिस्कवरीज हमको बताती हैं कि वाकई में जब हमारा यूनिवर्स बहुत छोटा था तो उस टाइम पर मैटर एंड एनर्जी जो थी वो इनडिस्टिंग्विशेबल थी। उसमें आप फर्क नहीं कर सकते थे कि मैटर क्या है और एनर्जी क्या है। क्लिप सुनिए। That was how big it got in a trillionth of a second. That's really small. It's also really, really hot because it's all the matter and energy in the universe in that one tiny little 33 zeros in a 1 of a centimeter. It's 10 to the 32 degrees Kelvin. So
32 zeros after a 1 Kelvin. Essentially, at this point, matter and energy are the same. They're indistinguishable from each other. और सीन कैरोल की बुक स्पेस टाइम एंड जियोमेट्री एंड इंट्रोडक्शन टू जनरल रिलेटिविटी के पेज नंबर 340 में आप इस बात को पढ़ सकते हैं। सीन कैरोल कहते हैं कि बिग बैंग यूनिवर्स की जो क्रिएशन हुई है वो सिंगुलर स्टेट से हुई है। एग्जैक्ट सेम चीज जो कुरान ने बताई वही एग्जैक्ट सेम चीज एक एथियस्ट फिजिसिस्ट सीन कैरोल ने बताई कि हमारा जो यूनिवर्स की क्रिएशन है वो सिंगुलर स्टेट से हुई है। Zakir Naik is interpreting heavens here as the universe. This would mean that Allah separated the earth from the universe. Would any cosmologist on the planet describe the Big Bang as the separation of the earth from the universe? Of course not. एक्चुअली ये डेविड तुम्हारी इंटरप्रिटेशन है। कुरान में ये बात लिखी हुई है कि यूनिवर्स भी क्रिएट हुआ है, हमेशा से नहीं है यूनिवर्स, और अर्थ भी हमेशा से नहीं है। अर्थ को भी अल्लाह ताला ने 4 लॉन्ग पीरियड्स में बनाकर कंप्लीट किया। तो ये बात खुद कुरान में लिखी है। अर्थ हमेशा से नहीं है और अर्थ को भी स्टेप्स में बनाया गया है। अर्थ हमेशा से नहीं है। तो इस आयत में वही कहा जा रहा है जो सीन कैरोल ने कहा, जो डी न्यूज ने कहा कि हर चीज सिंगुलर स्टेट से क्रिएट हुई है और उस टाइम मैटर और एनर्जी इनडिफरेंट थी। चलिए मैं आपको एक साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्री सुनवाता हूं जो कि फिजिसिस्ट एंड एस्ट्रोफिजिसिस्ट के साथ उनके कंसेंसस के साथ बनाई गई है। उस डॉक्यूमेंट्री को सुनिए। This is our infant universe. Everything that will ever exist, everything that will ever happen, all begins here. Within this tiny bundle of energy, smaller than an atom. And right now, history as we know it Is about to mysteriously begin. For reasons we may never know, our universe suddenly erupts. तो डेविड, क्या तुम अब इन डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले को भी अनसाइंटिफिक कहोगे क्योंकि ये लोग बिग बैंग के पॉइंट पर दुनिया और ह्यूमंस को दिखा रहे हैं? ऑफ कोर्स तुम ये नहीं कहोगे कि ये लोग अनसाइंटिफिक हैं, क्योंकि ये दिखाने का मकसद इनका ये नहीं है कि डायनासोर्स और ह्यूमंस वगैरह सब उस पॉइंट में कंप्लीट फॉर्म में थे, बल्कि इनका ये दिखाने का मकसद है कि अर्थ और अर्थ पर डायनासोर एंड ह्यूमंस की फॉर्मेशन सब इस स्मॉल हॉट डेंस स्टेट से होगी। तो कुरान भी यही कह रहा है कि हम सब कुछ, जो कुछ भी आप अपनी चारों तरफ देखते हैं, वो सब एक सिंगुलर स्टेट में था जिसको फिर बाद में बनाया गया। कुरान में ये बात लिखी है, अर्थ को बाद में बनाया गया और हेवन भी हमेशा से नहीं है, वो भी बनाया गया है। तो खुद कुरान कह रहा है कि सब सिंगुलर स्टेट में था, उसके बाद उसको क्रिएट किया गया। आगे कुरान में आयतें हैं जिसमें अर्थ की क्रिएशन की बात हुई है।